बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नए ज़ाविया के नए और पुराने दोस्तों, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। इस वक्त हमारी लाइव सेशन चल रहा है और सवाल जवाब हो रहे हैं, तो हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि मेरे पेपर सर पर है और मेरी तैयारी बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है, तो मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं कि मेरा कोर्स जल्दी कवर हो जाए। अच्छा, बहुत शुक्रिया। बड़ा मज़े का सवाल है, सादा सा सवाल है लेकिन बड़ा मज़े का सवाल है। पाकिस्तान भर में अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं, मैट्रिक वाले भी और एफएससी वाले भी। बेशुमार हज़ारों नहीं लाखों बेटे और बेटियां, चूँकि जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आ रहा है तो उनके मन में दिलों में इसी तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं। 5 तरीके हैं जो आपके इस सवाल का बेहतरीन जवाब हो सकता है। जो पहला तरीका है वो तो ये है कि जो आपका कोर्स है उसके हिस्से कीजिए, अपने दिनों को हिस्से कीजिए और उसके मुताबिक बांट के, यानी लाइक अगर 10 दिन आपके पास हैं और 20 चैप्टर हैं तो रोज़ के 2-2 चैप्टर आते हैं, करते जाइए। ये भूल जाइए कि बाकी चैप्टर कितने हैं। एक दिन में 2 चैप्टर करेंगे 18 बाकी बचेंगे, 2 दिन में 4 करेंगे बाकी कितने बचे 16। इसी तौर पे 5 दिन में 10 निबट जाएंगे। पर याद रखिएगा, हर शाम को वो दिन पूरा गुजारने के बाद आपको हर सूरत में उस चैप्टर का एग्ज़ाम या टेस्ट या खुद लेना चाहिए या अपनी किसी टीचर को और दोस्त को देना चाहिए। ये तो है पहला तरीका और बहुत सक्सेसफुल और कामयाब तरीका है। जिसने इसको किया वो कामयाबी से हो जाता है। जो दूसरा तरीका है वो ये है, और बतारे ख़ास आपके लिए है, कि आप किसी एक बंदे को या बंदी को मुलाजिम रख लें। 10 दिनों के लिए, 20 दिनों, जितने दिन भी रहते हैं, उसको पैसे दें, उसके पास बैठे रहा करें और परेशान हुआ करें और उसको कहें तुम पढ़ो। वो ऊंचा पढ़े, वो आहिस्ता पढ़े, वो टेस्ट दे, वो पूरी तैयारी करे, आपने नहीं करनी और आप सिर्फ परेशान होना। ये जो परेशान होना है ये कुछ छोटा काम है, इट्स अ फुल टाइम जॉब। इसको, परेशानी को ओढ़ लें, परेशानी को अपने ऊपर लें, परेशानी को नीचे बिछाएं, परेशानी को खाएं और परेशानी फैलाएं। इनफैक्ट ये दूसरा तरीका हो सकता है। इस्तेमाल करने वाली चीज़ें करके देख लीजिए, थोड़ा सा खर्चा होगा लेकिन परेशान होने में बड़ी सहूलत हो जाएगी, बड़ा आपको मज़ा आएगा। तीसरा जो इसका हल है, अच्छा ये हल मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आपके बड़ा काम आएगा। वो ये कि जिस किताब से आपको परेशानी है, किचन में जाइए, पानी बॉयल कीजिए, उसमें उस किताब को डालिए और उसको उसमें उबलने दें। उबलने के बाद उसके जितने लिखे हुए लफ्ज़ हैं वो सारे के सारे रंग उनका उतर के उस पानी में आ जाएगा। उस पानी को आप पढ़ पढ़ के फूंकते जाइए, पीते जाइए। कुछ और मज़ेदार करना चाहें तो उसको मैंगो मिल्क शेक में डाल लें, मैंगो डालिए, दूध डालिए, बनाना मिल्क शेक बना लीजिए, सुबह दोपहर शाम पिएँ। इंशाल्लाह ये जो सारे लफ्ज़ हैं इस किताब में लिखे हुए याद नहीं होंगे, मज़ा आएगा आपको मिल्क शेक का। और उसमें ये जो पड़ा हुआ पानी है ये थोड़ा सा डालना है। पढ़ाई से जान छूटेगी, किताब से जान छूटेगी, कागज़ से जान छूटेगी, उन लफ्ज़ों से जान छूटेगी, लेकिन याद रखिएगा एग्ज़ाम तो सर पे रहेगा, एग्ज़ाम से जान नहीं छूटेगी। सो देयर इज़ नो वे आउट कि जिसमें आपको कोई फ़रार का रास्ता, आप कहें मैं जंगलों में निकल जाऊं तो एग्ज़ाम तो तब भी देना पड़ेगा, दाखिला आपका गया हुआ है तो कवर तो सारा करना पड़ेगा। एक चौथा तरीका भी है, वो ये कि जब एग्ज़ाम के दिन थोड़े हों तो फिर सबसे ज़्यादा तो जो अपनी सेहत पे देनी चाहिए, अपने दिल पे देनी चाहिए, अपने सुकून पे देनी चाहिए। उन दिनों खाना वो खाइए जो आपको नींद आवर ना हो। लस्सी नहीं पीनी, जो दही की लस्सी बना के गरड़ करके पीते हैं वो नहीं पीनी। इसी तौर पे बहुत मीठा नहीं खाना, मीठा खाने से नींद ज़्यादा आती है और नींद से ज़्यादा ऊँघ ज़्यादा आती है और आप वो फोकस नहीं कर पाते। इसी तौर पे बहुत ज़्यादा पेट भर कर नहीं खाना। और चौथी चीज़ आपके लिए ख़ास तौर पे वो ये कि तली हुई चीज़ें या जो मुख्तलिफ आप मंगवाते हैं ऑर्डर्स और आते हैं ना जी, ये पांडे शरीफ, तो ये जितना जल्दी आता है अच्छा लगता है, मज़ा आता है, पर पढ़ने के लिए ये समय कातिल है, आपको पढ़ने नहीं देगा। पहले आप उसमें बिज़ी रहोगे, फिर जब आ जाएगा तो सेहत, अपनी तवज्जो, अपनी भूख रख के खाना। जहाँ पे बैठते हैं 1 आध घंटे बाद वहाँ से उठ जाया करें, थोड़ा टहलें, या लोग कहते हैं टहल कदमी, तो टहल कदमी नहीं है, चहल कदमी है, 40 कदम चलना रात को खाने से पहले, सुबह। इसी तौर पे इन दिनों आप बतौर ख़ास अपनी नमाज़ों पे फोकस कीजिए। मैंने ज़िंदगी में ये आज़माया, आप भी आज़मा के देखिए। अपनी अपनी यूँ समझें कि लर्निंग है ना ये, कि जब मुश्किल में हों और एग्ज़ाम सर पे आने वाले हों तो रोज़ाना आप ज़ोहर या मगरिब के साथ 2 नफल
ज़ोहर और मगरिब, इशा के साथ मैं नहीं कह रहा, ज़ोहर और मगरिब के साथ 2 नफल हाजत के, सिर्फ आपने अपने दिल के हाथ बांधने अल्लाह के सामने और कहना सर मारी गई, रुड़ गई, डर गई, मेरे बस में नहीं है, प्लीज़ मेरी मदद को आइए और मेरे दिमाग को तवाना कर दीजिए। किसी का नाम लेना तो वैसा लीजिए, मेरे दिमाग को उस जैसा हाफजा दे दीजिए, और जो मैं पढ़ूँ मेरे अंदर ना सिर्फ वो उतरे बल्कि महफूज रहे और मेरी याद का हिस्सा बन जाए। जब मैंने एग्ज़ाम देना हो तो उस मौके पे वो सारे के सारा मुझे याद आए। जो 5वां तरीका है, इसको भी नोट कर लीजिए, वो ये कि जितने एग्ज़ाम आज तक मैंने देखे हैं होते, मैट्रिक, एफएससी, बीए, एमए, इवन सीएसएस, ये 5 साल के जो एग्ज़ाम होते हैं पिछले गुज़श्ता बीते हुए, उनके पेपर्स आपके पास होने चाहिए। ये हर सूरत में जहाँ से मिलते हैं, कोई किताब मिलती है, किसी दोस्त से मदद ले लें, किसी के पास हो उनसे ले लें, चूँकि हर चैप्टर में से जो सवाल आना होता है, या उस चैप्टर में से वो सवाल बड़ा आएगा या छोटा आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा या सब्जेक्टिव आएगा, चूँकि चैप्टर अहम होता है, चैप्टर मिस नहीं होता। तो कुछ चैप्टर हैं वो हर एग्ज़ाम में आते हैं, कुछ मिस होते जाते हैं। तो इन 5 सालों के ट्रेंड से, इट्स ए कल ट्रेंड, तो इस ट्रेंड से आपको इल्म हो जाता है कि कौन सा चैप्टर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो हर एग्ज़ाम में आया हुआ, एक दो छुटा अगले दफ़ा फिर आया, फिर आया, फिर आया, तो उसका मतलब है मिस अब भी नहीं होगा। तो उसके सवालों को याद करने की निस्बत उस चैप्टर को थॉरोली पढ़ लीजिए, उसमें से गुजरिए, आपकी उसको मेमोराइज़ कर लीजिए, उसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी, उसके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो भी, तो होपफुली उससे आपका बहुत फ़ायदा होगा। तो 5 साल के क्वेश्चन ये टेस्ट पेपर मैं नहीं कह रहा, वो जो होते थे एक ज़माने में इल्मी वालों के, ये क्वेश्चन पेपर्स हैं। मुमकिन है कुछ लोगों ने ये भी छाप दिए हों और उनके भी जवाबात भी हों, तो उनको बतौर ख़ास तैयार कीजिए। और एक मेहरबानी ये किया करें कि जो तैयार कर रहे हो अपनी दोस्तों को मत बताया करें, अपनी तैयारी को अपने तक रखा करें। ये तैयारी आपका खाना है, आपका लुकमा है, ये आपकी कुव्वत है, ये आपकी एनर्जी है। दूसरे को बताओगे तो वो आपको ड्रेन करेगा कि अच्छा ये तुमने ऐसे फजूल में याद कर लिया, ये तो करना नहीं था, वो करना था। अच्छा, जो वो बताएगी वो आमतौर पे फजूल होता है और आपकी तवज्जो डाइवर्ट हो जाती है। इसलिए किसी छठी बात को याद नहीं रखना, इन 5 बातों को याद रखना है। पहली बात क्या थी, चलिए मैं दोहरा देता हूँ। पहली बात ये थी कि आपने फोकस करना है और इन दिनों में चैप्टरों को बांट लेना है, अपने काम को बांट लेना, इंशाल्लाह हो जाएगा। दूसरी चीज़ तो मैंने जो किया था, तीसरी में आपके दिलदारी के लिए कहा था कि उसका मिल्क शेक बना लीजिए, तो दूसरा और तीसरा काम नहीं करना। पता आपका पता भी नहीं है ना जी, ये बच्चे सीरियस हो गए कि सर ने कहा था तो उसका मिल्क शेक बना लेते हैं और उसके लिए कोई बंदा रख लेते हैं, बंदी, वो पढ़ती रहे, आप आंखें बंद करके हाथ बांध के हिलते रहें कि वाजी वाह, परेशान होने में मज़ा आ रहा है। तीसरा, अपने खाने का ख्याल रखना है। चौथा, अपने नमाज़ों का बतौर ख़ास ख्याल करना। देखें, रोज़ उस दौरान नहाइए, वज़ू कीजिए, नमाज़ पढ़िए, आपका जिस्म, आपकी रूह वो भी हल्की फुल्की होगी। और फिर साथ साथ नफल ज़रूर पढ़ते जाइए। और अल्लाह से अगर कोई मांगना चाहते हैं कि सर इतने नंबर आ गए तो मैं आपकी खुश करने के लिए ये मन्नत मांगती हूँ, तो ये भी कर सकते हैं। इसका लोगों को फ़ायदा, तो आपका बिलीव है तो ये ज़रूर कर लें, जिसका बिलीव नहीं उसको फ़ायदा नहीं होता। और आखिरी बात, आपके खाने का, अपनी सेहत का, अपने उठने बैठने का, अपनी नींद का, ना तो हर वक्त सोते रहिए और ना अपनी नींद को इतना कम कर दीजिए कि एग्ज़ाम वाले दिन फिर आप ऐसे जगह जगह गिरते फिरोगे और आपसे पेपर नहीं दिया जाएगा। एग्ज़ाम से एक दिन पहले तो बिल्कुल सुकून की नींद 8 घंटे की लेनी है, जो मर्ज़ी हो जाए। तैयारी उससे पहले आपको हर सूरत में मुकम्मल करके दोहरा भी लेनी चाहिए। तो ऐ प्यारे सुनने वालों, बात तो इनकी थी, आपने भी सुनी। और चूँकि जितने लोग पाकिस्तान में हों या बाहर हों, एग्ज़ाम से पहले बड़े हों या छोटे, सभी इस मसले से 2-4 ज़रूर होते हैं। तो आप इन 5 हल में से 3 हल इस्तेमाल कर लीजिए, 2 रहने दीजिए, वो इस्तेमाल के लिए नहीं है, वो ज़रा मज़ा लेने के लिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।